अस्सलाम वालेकुम मैं यूटी फैमिली। तो आपके घर वाले भी क्या मेरे घर वालों की तरह गोश्त खा रहे हैं? उन्होंने हर सब्ज़ी हर दाल में गोश्त चाहिए होता है, पर आपका कभी कभी दिल करता है कि हम सब्ज़ी खा लें या कोई दाल खाली खा लें। तो खैर हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि संडे को आ गए थे मेरे टिंगू मिंगू। खैर ये पिछले हफ्ते कब लोग, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को मामा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। पर संडे को मुझे थोड़ा टाइम मिला। टिंगू मिंगू आए हुए थे, मतलब मेरे कज़न के बच्चे आए हुए थे, भाभी आई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ बनाते हैं और साथ शूट करते हैं। तो वही बच्चों ने भी फरमाइश कर दी कि हमने खाने दाल चावल। तो आपकी मैंने सोचा कि इतना अर्सा हो गया कि मसर तो हमने बनाए नहीं थे, तो क्यों ना आज मसर बनाए जाए। पर मुझे ना मसर जो देसी तरीका होता है ना वो पसंद नहीं है। तो मैंने ना कुछ रील्स दे रखी थी इंस्टाग्राम पे। आजकल ना इंस्टाग्राम मेरा बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, क्योंकि उधर से मैं जो भी खाने की रील देखती हूँ ना मेरा दिल करता है मैं वैसे बनाऊँ। ये नहीं कि मैं खाली देख के मामा के कहती हूँ कि आप बना दो, या फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई ये एक दिन बनाऊँगी, मैं फिर बना के रहती हूँ, चाहे वो अच्छी बने या बुरी बने। खैर हर चीज़ अच्छी बन जाती है। पिछली बार उपमा भी अच्छा ही बन गया था, थोड़ा लेटी लेटी था। अब भाई इतनी प्रैक्टिस नहीं है, जब बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है उसको बनानी भी आ जाती है वो चीज़। तो खैर यहाँ पे भी मैंने एक रील सेव की हुई थी, मैंने वो देखी, कैमरा मैंने रख दिया ऊपर और कहा कि चलो भाई हम वैसे ही बनाने की कोशिश करते। पर साथ साथ मुझे डर भी लग रहा था कि अगर ये ख़राब बन गए, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, ये मैं पहली बार बना रही थी। तो अगर ये ख़राब बनते ना तो बड़ी छितरोल हो जानी थी। और ज़ाहिर सी बात है घर में मेहमान भी आए हुए थे, तो अगर वो भी ऐसे कहते तो उन्होंने कहा बाजी ने जान के ऐसे बनाया। वो बड़ी डरते डरते आपकी बहन ने यहाँ चम्मच डाल दिया था ऑयल, क्योंकि घी तो हम यूज़ करते नहीं, तो यहाँ मैंने एक चम्मच डाल दिया अपने हिसाब से। रील में बार बार देखी जा रही थी कि कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि रील के नीचे जो कमेंट्स है ना उसमें भी लोगों ने कहा हुआ था कि हम तो ऐसे बनाते ही नहीं हैं। तो उसने जिसने मतलब वो रील डाली हुई थी उसने कहा ये इस तरीके से बनाए तो वाकई आपको मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पहले मेरी मामा मुझे कह रही थी कि नॉर्मल तरीके से जैसे प्रेशर लगा के बनाते हैं ना वैसे कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अब आज मैं बना ही नहीं हूँ, तो मैंने वो तरीका ट्राई करना, मैंने वैसे करके देना, क्या पता उससे ज़्यादा मज़े के बन जाए। तो यहाँ जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज, उसको मैंने थोड़ा गोल्डन ब्राउन किया। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने पानी डाल दिया। हालांकि मुझे अदरक लहसुन डालना चाहिए था, पर उस वक्त आपकी बहन को ना खाने के साथ साथ पैनिक अटैक भी आ रहे थे। ऊपर से गैस आजकल लाहौर के तो यही हालात हैं, बल्कि कुछ एरिया के यही हालात हैं कि पूरा पूरा दिन गैस गायब रहती है। आती भी है तो वो दम वाली गैस आती है, तो उसमें मैं बेचारी बनाने लगी हुई थी, बच्चों को लगी हुई थी भूख, और मुझे था कि बस किसी तरह थोड़ी गैस तेज़ हो जाए, आग तेज़ हो जाए और मैं खाना टाइम से बना सकूं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों से सब्र नहीं होता। तो यहाँ जी मुझे अदरक लहसुन भी डालना चाहिए था, पर पहले मैंने डाल दिया पानी, उसके ऊपर मैंने डाल दिया टमाटर। और जब मैंने ये डाला ना, एक तो मैं पहले ही डर डर के बना रही थी कि कहीं ये सही बनती है कि नहीं, तो पीछे से आ गया टिंगू। टिंगू नंबर 3, मतलब 3 है ना, तो उसमें से तीसरा आ गया जो सबसे छोटा, वो मुझे तंग करने लगा था कि बॉल किधर है, मुझे बॉल दो या कुछ खेलने के लिए दो। तो मैंने कहा अंदर जाके खेलो। नहीं, मैं आपके पास हूँ, मैं आपके पास खेलूँगा। यहाँ जी भी मैं उस डेंगू को भी हैंडल कर रही थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बच्चे इस तरह के होते हैं कि शरारतों में नंबर 1 होते हैं। वो तो आप काम कर रहे हो ना किचन में, पहले तो ये होता था कि ये गैस ऑन कर देते थे, कोई ना कोई चूल्हा जला जाते थे और मैं बाद में जाके बंद करती थी। इस तरह के शरारती बच्चे, पढ़ाई में इनका दिल लगे या ना लगे, लेकिन शरारतों में इनका दिल खूब लगता है। ये जम के शरारतें करते हैं और ऊपर से जाहिर सी बात है जान को दी मारने को भी दिल नहीं करता। तो खैर मैं बड़े प्यार से उसको भी हैंडल कर थी। तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि मैं नमक डाल के गायब होगी, क्योंकि मैं उसको भी देख रही थी और वो मुझे मुसलसल तंग किया जा रहा था। कभी कहता है कहाँ आ रही हूँ, मैंने भी बनाना है। तो बच्चे इस तरह के, तो जिनके घर बच्चे होंगे ना वो ये समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ जब आप होते हो तो कुकिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। बल्कि सारे काम मैं कहती हूँ कि जो औरतें ये दोनों चीज़ें हैंडल करती हैं उनका सलूट है। तो यहाँ जी आपकी बहन ने मिर्च डाल दी, 1 चम्मच मैंने मिर्च डाल दी थी, अपने हिसाब से मशीने डालने लगी हुई थी, और थोड़ी सी मैंने डाली थी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च के बगैर तो मेरा खाना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे काली मिर्च में ही खाना बनाना पसंद है। जब काली मिर्च मैंने डाल दी तो फिर आपकी बहन चली गई अंदर, क्योंकि गैस तो पहले ही बहुत कम आ रही थी। तो मैंने कहा अंदर जाके पूछूँ कि इसमें गर्म मसाला डालते कि नहीं डालते। तो मैं अंदर चली गई पूछने कि हाँ जी मामा इसमें गर्म मसाला डलता है कि नहीं डलता। उन्होंने कहा डलता है, तुम डाल लो। मैंने फिर अपने हिसाब से इसमें गर्म मसाला, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1 चम्मच के करीब होगा, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इसको मैंने थोड़ी देर मिक्स किया, और अभी तक मुझे अदरक लहसुन याद ही नहीं था कि मैंने उसमें डालना है,
क्योंकि देखें ना इतना बंदा लॉस्ट हुआ होता है कि वो चीज़ें भूल जाता है। इसको मैं ऐसे ही भूली थी जैसे आप लोग अपने एक्स को भूल जाते हो, लेकिन फिर आपको कभी कभी उसकी यादें रात को सताती हैं। तो मुझे अंदर जाके याद आया कि भाई अदरक लहसुन भी डालना था, बिल्कुल ही आपके एक्स की तरह जैसे उसकी याद सताती है ना, मुझे अदरक लहसुन की याद सता गई और मैं वो ले आई और यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिया, बल्कि उसका पेस्ट ऐड कर दिया। तो जैसे आप अपने एक्स की यादों को मिटाने के लिए इंस्टाग्राम या टिकटॉक वगैरह का यूज़ करते हैं या यूट्यूब का यूज़ कर लेते हैं, मैंने इस चम्मच का यूज़ किया और इन सारी यादों को जो इकट्ठी होकर मुझे सताने लगी हुई थी हल्की आंच पे, उनको मैंने जल्दी जल्दी से हटाने की कोशिश की और कहा भाई जल्दी से पक जाओ। क्योंकि जो बच्चे थे ना वो बार बार मेरे सर पे आके खड़े हो रहे थे, बता रहे थे, बल्कि पूछ रहे थे कि हाँ भाई कितना बना, मैं भूख लगी हुई, आप जल्दी बनाओ। तो मतलब गैस जब तेज़ नहीं आ रही तो बंदा जल्दी कैसे बनाए। तो खैर 5 तो बजने वाले थे, हमारे यहाँ 5 से 5:30 के दरमियान गैस आ जाती है, कई बार 5:30 होती है। आपकी तरफ कितने बजे आती है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी इन बातों को सुन रहे हैं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा बल्कि मेरा ही भला हो जाएगा। जिस तरह बाकी आप यूट्यूबर्स को देखते हुए कहते हैं कि हम भाई छोटे से घर में बड़े से घर में शिफ्ट हो गए थे, कि भाई आपकी बहन भी कुछ कमा लेगी, अपना बड़ा सा घर बना लेगी और आपको भी साथ साथ दिखाएगी, आपकी दुआएं लग जाएंगी। तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब किया करो, दुआएं भी दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। तो भाई जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं बनाने आते, तो एंड पे मुझे याद है कि बाजी हल्दी भी डालनी थी, हल्दी का पीला पीला रंग भी इसमें मैंने डालना था। तो यहाँ मैंने पिंच हल्दी का, पता नहीं मुझे क्यों इससे नफरत है, मैं इसको जब डालती हूँ थोड़ी सी डालती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी डाल दी और थोड़ा उबाल आने के लिए इसे छोड़ दिया। बीच में मैंने थोड़ा पानी भी डाला था क्योंकि मसाला पके या ना पके जलता ज़रूर है, तो वो जल रहा था, तो इसी मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया। उसके बाद गैस थोड़ी हुई तेज़, तो आपकी बहन ने भी ये खोए हुए जो मसाले थे वो फटाफट से इसमें शामिल कर दिए। शामिल करके थोड़ा चम्मच हिलाया, इनको अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने सोचा कि भाई आप भी इसमें पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि दूसरे प्रेशर वाले तरीके से तो मैं बना ही नहीं रही थी। अमल तो पता नहीं उसमें कैसे बनते हैं, शायद उसमें टमाटर वगैरह डालते भी हैं कि नहीं डालते, मेरे ख्याल से नहीं डालते। तो यहाँ जी मैंने टमाटर भी ऐड कर चुकी थी, प्याज भी ऐड कर चुकी थी, हर चीज़ इसमें डाल चुकी थी। अब मुझे पता नहीं था कि इसका अब क्या बनेगा। वो कहते हैं ना मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो इसका मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये फ्राई होने वाली है या अच्छे खासे मसल बनने वाले हैं। तो यहाँ जी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स। थोड़ा मैंने पानी और डाल दिया था क्योंकि मसाला लग रहा था, पता नहीं क्यों ये क्या मसला है, गैस कम हो, ज़्यादा मसाला पके या ना पके, लगता ज़रूर है। यहाँ इनके हमने अच्छे से गोते लगवा दिए, थोड़े से पानी में इनकी डुबकी लगवा दी है। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं भाई इतने पानी में डुबकी सी नहीं लगती, थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। यहाँ हमने और पानी थोड़ा शामिल कर दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतना पानी काफ़ी होगा कि नहीं होगा। तो जब मैंने मामा को दिखाने लगा ठीक है, मैंने कहा वैसे भी मछली इतना कोई खाता तो है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कम होता है, रेयर ही होता है कि कभी हम मछली बनाते हैं। तो ये मैंने इतना पानी डाल दिया और बाद में मुझे याद है कि नहीं भाई जीरे के बगैर तो अधूरा है। तो मैंने इसमें ज़ीरा भी एंड टाइम पे मैंने ऐड किया और यहाँ मामा की हेल्प से प्रेशर लगाया, क्योंकि प्रेशर से मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए जब भी प्रेशर बंद करना होता है तो मामा ही आके हेल्प करती हैं और वही प्रेशर मुझे बंद करके देती हैं। तो 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाने के बाद भाई जब हमने इसको खोला तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह थी और आप देख सकते हैं धुआं किसी कदर निकल रहा कि वीडियो में अच्छा कोई इमेज इसके कैप्चर हो ही नहीं पा रहा। तो कुछ इस तरह से थी। मैंने इसमें ये 3-4 हरी मिर्चियाँ ऐड कर दी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं लेकिन घर वाले शौक से खाते हैं, तो ये मैंने ऐड कर दी। और साथ ही मैंने थोड़ा सा और गर्म मसाला डाल दिया। पर वही बात होगी ना कि तड़के बगैर तो किसी चीज़ में मज़ा आता ही नहीं है, तो हर चीज़ में तड़का ज़रूर लगाना होता है। तो यहाँ जी हमने इसका ऐसा तड़का लगाया कि इसका अंग अंग फड़का। तो यहाँ हमने रख दिया ढक्कन के भाई छींटे हम पे ना आ जाए। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। उन जल्दी से हमने बच्चों को भी डाल कर दिया, उन्हें तो खैर बहुत ही अच्छी लगी, मुझे ज़रा सोचो लगी, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आई थी। आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं। अच्छे उठा करके ऐसे दिखा दो। तेरे सामने गैस हूँ आई है तो फटाफट के गैस में दुखी करता है जूं तरे होते जूं तरे नहीं गैस हूँ थोड़ी तेज है तो फटाफट मैं चावल बनाऊँ। वो कमेंट करते हैं मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे, आपकी बहन भी नेट के घर से अपने घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना 40 लोगों की दुआएं लगती हैं। तो आप सबने आमीन कहना था कि ये दुआ जल्द अज जल्द कबूल हो जाए। आमीन।